डायबिटीज़ कोविड-19 के लिए एक हेल्थ रिस्क फैक्टर आ गया है, माना जा रहा है एक हाई रिस्क फैक्टर। और इसमें जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको किस तरीके से अपना ध्यान रखना है, उनको डाइट में क्या लेना है और वो कैसे क्यों माना जा रहा है डायबिटिक पेशेंट को हेल्थ रिस्क फैक्टर कोविड-19 के इन्फेक्शन के लिए, इस सेशन में हम इन्हीं सभी बातों का डिस्कस करेंगे। अभी मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमने बताया कि एक हर्बल टी मैंने बताई जो कि इम्यूनिटी बूस्टर टी है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि कौन से ऐसे इंडियन फूड हैं जो कि इंडियन किचन में अवेलेबल फूड हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ओबेसिटी जो कि एक हाई रिस्क फैक्टर है उसके बारे में डिस्कस किया एंड बेली फैट के बारे में भी डिस्कस किया कि कैसे क्वारंटाइन पीरियड में आप बेली फैट को कम कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों ने अगर वीडियो किसी ने कुछ मिस किया है तो वो मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट, डायबिटीज, व्हाई डायबिटीज बिकम हाई रिस्क फैक्टर। देखिए, डायबिटीज़ को आज मैं सिर्फ इसका कोविड-19 से क्या रिलेशन है और कैसे आप इसके साथ कॉप अप करेंगे, इन्हीं सब बातों के बारे में बताऊंगी जिससे कि ये जो इन्फेक्शन है इसके साथ आप अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। देखिए, डायबिटीज़ मतलब होता है आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से हाई रेंज में आना। ये तो डायबिटिक पेशेंट को पता ही होगा, लेकिन इसके साथ आपके बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि कोविड-19 से इन्फेक्शन के लिए इनिशिएट करते हैं। जैसे मैं आपको 4 पॉइंट्स ऐसे बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद द डायबिटीज, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज है तो क्या होता है उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है। इम्यून सिस्टम मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि आपके अंदर एक सुपर पावर होती है जो भी किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो डायबिटिक पेशेंट में वो पावर कम होती है। एंड दूसरी चीज क्या होती है, उसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वे में किसी भी टाइप के इन्फेक्शन के साथ बहुत अच्छे से कंपेरेटिवली द नॉर्मल पर्सन फाइट नहीं कर पाते हैं। पहला तो एक ये रीजन है। सेकेंड रीजन की बात करी, निमोनिया। ये कोविड-19 के साथ एक ही सिम्टम के फॉर्म में सामने आया है, आप लोगों को भी पता होगा। निमोनिया क्या होता है कि ये जो डायबिटिक पेशेंट हैं इनके लंग्स में जो सेल्स होते हैं, एयर सैक्स रहते हैं, एयर सैक में इन्फ्लामेशन रहता है। नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट के एयर सैक में जो उसके लंग्स है, लंग्स में इन्फ्लेमेटरी सेल्स रहती हैं, जिसकी वजह से निमोनिया बहुत जल्दी कॉज हो जाता है। मतलब जहां नॉर्मल पर्सन अगर कोविड-19 से स्ट्रगल कर रहा है तो उस केस में वो रिकवरी के फेज में आता है, वहां पर डायबिटिक पेशेंट इससे फाइट करने के लिए क्रिटिकल केसेस के फॉर्म में उनके क्रिटिकल इलनेस ट्रिगर करते हैं। सो बेसिकली ये 2 रीजन हुआ। थर्ड रीजन होता है कि ये जो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है कि आपके बॉडी में वाटर कम होना। नॉर्मल पर्सन में जितना किसी भी टाइप के वायरल इन्फेक्शन में जितना सेंसिबल लॉसेस या वाटर लॉसेस बॉडी से होते हैं, कोविड-19 विथ डायबिटिक पेशेंट में वो वाटर लॉसेस या सेंसिबल लॉसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ही जल्दी सलाइन जैसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट आ जाती है जो कि हॉस्पिटलाइज होने या उसके क्रिटिकल जो इंसेंटिव केयर की यूनिट की जरूरत पड़ने लगती है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विच इज लाइक डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ। जब किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आता है तो आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड हो जाती है। स्ट्रेस होने की वजह से बॉडी में जो है शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। शुगर लेवल बढ़ना मतलब इंसुलिन बॉडी में कम होना, और अगर इंसुलिन कम रहता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के लिए एनर्जी और दूसरी चीज़ों के लिए उसको कार्ब्स नहीं मिल पाता है, क्योंकि इंसुलिन कार्ब्स को यूज़ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इसकी वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में जो दूसरे सेल्स हैं लाइक द फैट सेल्स वगैरह हैं, बॉडी उससे एनर्जी लेने लगती है। मतलब बॉडी में दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स जैसे कीटो सेल्स बोलते हैं वो बढ़ जाते हैं। और ये सेल्स अगर बॉडी में बढ़ते हैं, ये बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं।
और इसकी वजह से बॉडी में बहुत ही बॉडी में जल्दी से जल्दी इसको टेक केयर करने की रिक्वायरमेंट आती है और बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। मेडिकल फील्ड में इसको बोला जाता है क्रिटिकल इलनेस, ओके, सीवियर कंडीशन होती है। इसका मतलब है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उनको इन सारी चीज़ों से, इन सारे सिम्टम से बचना है तो कुछ बातें ध्यान रखनी। सबसे पहले तो जो प्रिवेंटिव जो सभी के लिए गाइडलाइन है इस इन्फेक्शन से बचने के लिए, वो तो आपको फॉलो करनी ही करनी है। और उसके अलावा आपको अपना केयर दुगना करना है। दुगना करना है मतलब आपको अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखना है और इन्फेक्शन से बचने के लिए भी आपको ध्यान देना है। चलिए डिस्कस करते हैं। आज मैं आपको प्रिवेंटिव तो आप लोगों को सब पता ही है, मैं इसको कुछ पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी अगर आप लोगों ने मिस कर दिए हो, जैसे कि प्रॉपर हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि गुड सैनिटाइजर यूज़ करें, और कहीं अगर बाहर जाना और आपको लगता है वो सारे काम आपके ऑनलाइन हो सकते हैं तो उनको प्रायोरिटी दें, इन्फेक्टेड एरिया में ना जाएं, अपनी डाइट को अच्छे से प्रायोरिटी दें और प्रॉपर ग्लव्स, मास्क, इन सारी चीज़ों का यूज़ करें। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को अपनी मेडिसिन का ध्यान रखना है। मेडिसिन का ध्यान रखना है इसका मतलब है अगर आपकी मेडिसिन 1 वीक के बाद ओवर होने वाली है, खत्म होने वाली है, तो आपको 1 वीक बिफोर से वो मेडिसिन का स्टॉक रखना है, जिससे आपकी बॉडी में वो पैरामीटर्स जो हैं, चाहे ब्लड शुगर लेवल्स हो या दूसरी बीमारियों के, वो बढ़ने ना पाए। इसका मतलब आपको प्रॉपर टेक केयर करना कि आपके पास कितने डेज का मेडिसिन है और आपको उसको पहले से ही इंतजाम करके रखना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि आप कहीं बाहर जाना अवॉइड करें, और इसके अलावा अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह रखें और अपनी ब्लड शुगर लेवल को पीरियडिकली जो है उसको मॉनिटर करने से पीछे मत हटिए, उसको चेक करते रहिए। अगर हाई है तो उसके लिए इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो मुझे लगा कि ज़रूरी है आपके लिए समझना। इसके अलावा अभी हम आते हैं डाइट के लिए कि डाइट में क्या ध्यान। आज मैं आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताने वाली हूँ विच इज़ लाइक कि आपको अपने कैसे पोर्शन साइज कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप अपने हैंड्स देखिए, ओके। हैंड्स का एक बेसिक फॉर्मूला बताती हूँ। इसके लिए आपको कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कार्ब्स, प्रोटीन का बहुत अच्छे से, आप कहीं पर भी जाएं, आप अपना ध्यान रख सकते हैं। देखिए, जस्ट नोट डाउन द थिंग्स विच आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ओके। देखिए, एक बंद फीस्ट, अब फीस्ट मतलब बंद मुट्ठी, जो लोग फीस्ट वर्ड नहीं समझते, बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी इसका मतलब है आपको इतना, आप इसको कोरिलेट अपने डेली फूड इनटेक से कीजिए। आपको बंद मुट्ठी के जितना ग्रेन लेना, ग्रेन मतलब कार्ब्स लेना है। जैसे कि आप अगर ज्वार, बाजरी, वीट लेते हैं या नाशनी लेते हैं या रोटी खाते हैं तो कार्ब्स कंटेनिंग, या ओट्स लेते हैं, चीज़ें आपको कितनी लेनी है? 1 मुट्ठी के बराबर। अभी मैं सारी चीज़ें एक साथ बताने के बाद मैं आपको इसमें हेल्प करूँगी। इसके अलावा यही बेसिक फॉर्मूला है कि आपको फ्रूट कितना लेना है? 1 फीस मतलब आपको 1 फ्रूट पर डे लेना है। अब मैंने अपना हाथ ओपन किया, हैंड, 1 हैंड के इक्वल आपको प्रोटीन लेना, मतलब ये फीस्ट मतलब थोड़ा कम हुआ। आपको सीरियल्स मतलब आपने जो ग्रेन लिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्रोटीन लेना है। मतलब अगर आपको आपके खाने में आपको 2 रोटी और 3 रोटी और दाल वगैरह का आपका इंटेक करना है तो आप क्या करोगे? आप रोटी 2 ही लोगे, 2 लोगे, बट दाल के बाउल भी 2 लेना। मतलब आपको प्रोटीन बढ़ाना। प्रोटीन में क्या क्या आता है? प्रोटीन में मिल्क प्रोडक्ट आते हैं, लेग्यूम्स जैसे कि राजमा, छोले, मूंग, मसूर, ये सारे स्प्राउट्स वगैरह, ये सारे प्रोटीन सोर्सेस हैं। तो आपको प्रोटीन सोर्सेस ज़्यादा लेने हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यू कैन सी दिस टिप दैट्स मीन आपको इस जो मेरा जो थंब का टॉप है, आप अपने थंब के टॉप को देखिए, इतना कम, दिस मच ओनली यू विल हैव टू कंज्यूम द फैट। मतलब फैट मतलब फ्राई चीज़ें हैं, फ्राई चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन जो ऑयल है, ऑयल एंड फैट्स की जो सर्विंग्स हैं वो आपको इतनी कम लेनी है, इतनी कम, ओके। अब लेट्स कम टू द कि ज़्यादा क्या लेना है। अभी देखिए मैं आपको बताती, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू माई टेबल का
किसी एक तरीके की वेजिटेबल के ऊपर स्टिक मत रहिए। और कॉम्बिनेशन 2 हैंड्स की इक्वल, मतलब आपके हर मील के साथ तो वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन बनना ही बनना है। इसके एडवांटेज क्या मिलेंगे? जब आप वेजिटेबल ज़्यादा खाएंगे तो आपको फीलिंग अच्छा रहेगा। तो फीलिंग ज़्यादा रहेगा तो जो मील आप खाएंगे, फीलिंग ज़्यादा रहेगा मतलब जो कार्ब्स भी आपने खाए हैं, जो आपने रोटी खाया है, इमेजिन कीजिए आपने दलिया खाया है, आपने राइस खाया है, उसको जब आप कॉम्बिनेशन वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे तो वो आपके ब्लड में जाकर के स्लोली यूटिलाइज होगा। तो आपके जो फूड है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो डाउन होगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपका शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो दोनों हाथ खोल करके वेजिटेबल का यूज़ कीजिएगा। सो देखिए, डोंट फॉरगेट दिस रूल्स, दिस मच फॉर सीरियल्स एंड फ्रूट, this much for your protein serving, this much for your fat serving and this much for your vegetables. So ये बेसिक रूल्स आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है आप इसको अभी अपने फूड से कोरिलेट कर सकते हैं। आप देखिए क्या आपने अपनी थाली में जब आप लंच ले रहे हैं या आप डिनर ले रहे हैं, क्या ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो वो बनाइए। बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें और भी ध्यान देने जो आप मेरे ध्यान देने जैसी होती हैं, जो आप मेरे यूट्यूब में जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डायबिटीज़ के लिए जो डिटेल में मैंने गाइडलाइन दी हैं डाइट से रिलेटेड, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। बट फ्रेंड्स, इसके साथ मेरा एक और आपको मैसेज है कि जैसे हम मैंने बोला कि आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं, बट जब हम बात करते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, इसका मतलब है डायबिटीज को मैं कोविड-19 से कोरिलेट कर रही हूं, तो इसके साथ आपकी ड्यूटी सिर्फ ये नहीं होती कि मैंने डायबिटीज का ध्यान रख लिया। जब डायबिटीज की बात आ रही है तो आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है, आपको इम्यूनिटी के लिए जो बेटर फूड हैं उनको भी अपनी डाइट का पार्ट बनाना है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको देखिए और उसमें से जो फूड लिस्ट है देखिए कौन सी फूड लिस्ट आपके लिए फिजिबल है, उसको इंक्लूड कीजिए अपनी डेली डाइट में। अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल करने की बात करते हैं, इसका मतलब है आपको इम्यूनिटी को भी बूस्ट करके रखना है, आपको ओबेसिटी से भी फाइट करना है। इफ द डायबिटिक पर्सन इज ओबीज या ओवरवेट, आप देखेंगे कि आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स उस लेवल से कंट्रोल नहीं होगा। तो अगर हम ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए बारे में सोच रहे हैं तो आपको उसके साथ अपने वेट को कंट्रोल करने के बारे में भी सोचना उतना ही जरूरी है। अगर आपको इफ यू फील कि आपका वेट ओवरवेट है और आप ओबेसिटी की कैटेगरी में हैं, तो आप उस केस में यू रियली नीड कस्टमाइजेशन फॉर योर डाइट, फॉर योर वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। डाइट फॉर हेल्थ, इस तरीके से हमारे पास वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जहां पर आपके वेट के साथ आपकी अगर कोई क्लिनिकल कंडीशंस है उसका भी ध्यान रखा जाता है, जिससे आपकी बॉडी इंटरनली भी फिट होती है। फ्रेंड्स, आपको आपकी बॉडी क्लिनिकली स्ट्रांग बनाना है, इंटरनली भी स्ट्रांग बनाना है। इसके अलावा आज मैं एक आपको इंडियन किचन से रिलेटेड एक बेसिक टिप भी देती हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कुकिंग के समय। स्पेशली मैंने आपको डाइट बताया कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है, लेकिन इमेजिन कीजिए इफ आई एम मेकिंग द चपाती, अगर आप अपनी चपाती में इफ यू विल मर्ज लिटिल बिट ऑफ फेनुग्रीक सीड मतलब होता है मेथी, आपके किचन में मेथी होगा। अगर आप 1 टीस्पून मेथी अपने लंच में जो आप चपाती बना रहे हैं, किसी भी टाइप का चपाती आप उसमें इंक्लूड कर लेंगे तो वो भी आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेगा। मैंने बोला हेल्प करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए या कोविड-19 से फाइट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको बाकी की सारी गाइडलाइन के साथ इसको भी आप इंक्लूड करेंगे तो आपको और भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने पास की है उसको आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए इस अवेयरनेस कैंपेन में, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे वो भी इस इंफॉर्मेशन को यूज करें और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को फिट रखें।